नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। मैं पायल शुक्ला। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा। दरअसल एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से एक महिला की हुई मौत, 3 से 4 लोगों के घायल होने की खबर। भारी बारिश के चलते इमारत की बालकनी का सड़क पर गिरा था मलबा। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बालकनी का हिस्सा गिरने के बाद महाड़ा द्वारा बनाई गई बिल्डिंग को कराया गया खाली। इमारत में रहने वाले सभी 40 लोगों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। बिल्डिंग का हिस्सा गिरने के बाद हुए हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गई जान। आर्थिक राजधानी मुंबई में परेशानी का सबब बनी मानसून की बारिश। अंधेरी, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव और दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक भरा पानी। वाहन चालकों से लेकर पैदल चलने वाले मुंबईकर हुए परेशान। लोगों के घरों में भी घुसा पानी। आर्थिक राजधानी मुंबई में 20, 21 और 22 जुलाई के बीच भारी बारिश की जताई गई संभावना। वहीं रात के समय समुद्र में हाई टाइड आने को लेकर भी जारी की गई चेतावनी। मुंबई के मरीन ड्राइव समेत कई समुद्री किनारों में 10 फीट तक ऊंची लहरें उठने की संभावना। मुंबई से सटे थाने जिले में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी। कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर जैसे इलाकों में स्थिति हुई बेहद खराब। बारिश के चलते सड़कों पर भरा 4 से 5 फीट पानी। मूसलाधार बरसात के बाद प्रशासन भी नजर आया बेबस। भिवंडी में भी जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर पानी में डूबा हिंद माता परिसर और अंधेरी सबवे। मुंबई की लोकल सेवाएं भी प्रभावित। पालघर जिले में भी आफत बनी बारिश। वसई विरार के इलाके हुए जलमग्न। मुंबई उपनगर जिला नियोजन की बैठक में भारी हंगामा। दरअसल बैठक के दौरान फंड वितरण में भेदभाव और विकास कार्यों के सिर्फ कागजों में सीमित होने का आरोप लगाते हुए शिवसेना शिंदे गुट के विधायक दिलीप लांडे ने फाड़ दिए कागजात। संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता में हो रही थी बैठक। शिंदे के विधायक ने कहा, काजू बादाम खिलाने के लिए है फंड, लेकिन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए दिया जाता है फंड की कमी का हवाला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी को मिली बड़ी राहत। तुरही चुनाव चिन्ह को लेकर होने वाले भ्रम से बचने के लिए चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट के अनुरोध को किया स्वीकार। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने चुनाव आयोग से की थी तुरही और तुतारी जैसे समान दिखने वाले चिन्हों को हटाने की मांग, जिस पर चुनाव आयोग ने एक समान दिखने वाले चुनाव चिन्ह के आवंटन पर लगा दी है रोक। महाराष्ट्र की विवादित आईएएस पूजा खेड़कर की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। यूपीएससी ने एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। वहीं किसानों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार उनकी मां मनोरमा खेड़कर के पास से एक पिस्तौल और 3 गोलियां की गई बरामद। इसके अलावा मनोरमा खेड़कर की एक कार को भी किया गया जब्त। महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन से आया हैरान कर देने वाला दृश्य। मूसलाधार बारिश के बाद प्लेटफॉर्म के ऊपर से बहा पानी। कई फीट पानी में डूबी रेल पटरियां। मूसलाधार बारिश के बाद रेल सेवाएं हो रही हैं प्रभावित। एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक अतुल बेनके ने की शरद पवार से मुलाकात। अजीत पवार के विधायक की शरद पवार से हुई मुलाकात पर सियासी चर्चाएं हुई तेज। हालांकि विधायक ने कहा, जुन्नर के विकास के लिए मुलाकात में हुई चर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार गुट के विधायक अतुल बेनके का आया बड़ा बयान। कहा, चुनाव से पहले बड़े सियासी उलटफेर भी संभव। शरद पवार और अजीत पवार एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव, तो इसमें भी नहीं होनी चाहिए कोई हैरानी। मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर मनोज जारंगे पाटिल ने शुरू की भूख हड़ताल। मनोज जारंगे ने की मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देने की मांग। सरकार की लड़की बहन और लड़का योजना पर उठाए सवाल। कहा, युवाओं को भ्रमित करने के लिए सरकार की है ये चाल। लंदन से वापस लेकर आए छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का शिंदे सरकार पर हमला। कहा, नकली सरकार कर रही है नकली प्रदर्शन। राउत ने पूछा सवाल, क्या वाघ नख भी है वोट मांगने की वस्तु? माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खराबी के चलते पुणे एयरपोर्ट पर प्रभावित हुई उड़ानें। आज 19 विमानों को किया गया रद्द। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट हुई सबसे ज्यादा प्रभावित। मुंबई के लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए आई जरूरी खबर। मध्य रेलवे लाइन पर कल रहेगा 4 से 5 घंटे का मेगा ब्लॉक। दरअसल तकनीकी समस्याओं को दूर करने और रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस वर्क के चलते लिया गया है मेगा ब्लॉक। 11 से दोपहर 3 बजे तक मुलुंड से माटुंगा रेलवे स्टेशन के बीच रहेगा मेगा ब्लॉक। मुंबई से कोंकण रीजन में जाने वाले यात्रियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। आगामी गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए कोंकण रेलवे ने 7 विशेष ट्रेनें चलाने का लिया फैसला। 21 जुलाई सुबह 8 बजे से शुरू होगी इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग। मुंबई सीएसएमटी सावंतवाड़ी डेली स्पेशल और मुंबई सीएसएमटी रत्नागिरी डेली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई को लेकर भाजपा और मौजूदा सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, मुंबई को अडानी की सिटी बनाने की हो रही कोशिश। मुंबई की पहचान को मिटाने के लिए गुजरात को बनाया जा रहा गिफ्ट सिटी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक जब से रेल मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव, तब से 3 महीने में होते हैं रेल हादसे। 1 साल में हुए रेल हादसों में अब तक 300 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। 7 जुलाई 2021 को अश्विनी वैष्णव ने संभाला था रेल मंत्रालय, तब से सामने आए हैं डरावने वाले आंकड़े। पैसेंजर सेफ्टी ने बढ़ाई सरकार की चिंता। आर्थिक राजधानी मुंबई में हुआ दर्दनाक हादसा। दरअसल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराने के बाद मुर्गियों से लदे टेम्पो में लगी भीषण आग। हादसे में जिंदा जल गया टेम्पो ड्राइवर। गैस कटर से टेम्पो को काटकर निकाला गया शव। महाराष्ट्र के पुणे में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर। जुन्नर तहसील में एक कार ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर के बाद 10 फीट तक हवा में उछले बाइक सवार दंपति। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना का खौफनाक सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। हरियाणा के सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन। कांग्रेस विधायक को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया गिरफ्तार। हवाला के पैसे को लेकर होगी पूछताछ। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही दिया इस्तीफा। मनोज सोनी के कार्यकाल के लिए अभी भी बाकी थे 5 साल। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक निजी कारणों के चलते उन्होंने यूपीएससी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ बड़ा सड़क हादसा। सुबह के समय अचानक से पलट गया अनियंत्रित टैंकर। झोपड़ी में सो रहे 3 मजदूरों की टैंकर की चपेट में आने से हुई मौत। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी की पहले ही हो चुकी थी गिरफ्तारी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे इन 24 न्यूज से। साथ ही इन 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।